हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ध्रुवद एकेडमी। प्यारे बच्चों, तो आज मैं आप सभी के सामने सीएसआईआर नेट दिसंबर 2025 के एक और क्वेश्चन लेकर के आया हूं। इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करते हैं और देखते हैं कि क्या-क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए थी। ये सवाल इंटरमीडिएट के कार्बीन बेस्ड है। तो आइए सवाल को अप्रोच करते हैं और समझते हैं क्या-क्या बातें हमें पता होनी चाहिए थी। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि जो इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होंगे इस रिएक्शन के प्रोसेस में, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनाने में, वो कौन-कौन से होंगे। और आपके पास 4 कॉम्बिनेशन थे, कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, कार्बीन और कीटीन। क्या-क्या बन सकता है। तो बच्चों, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब आप बेंजोएट, सिल्वर बेंजोएट या बेस का इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक अज़ो कंपाउंड होता है और ये स्पेसिफिकली किसी भी सिल्वर बेंजोएट के साथ, कॉपर एसीटेट के साथ, रोमोडियम एसीटेट के साथ जब इनको इंटरैक्ट कराया जाता है, तो ये N2 यहां से लेफ्ट होते हैं और एक कार्बीन का फॉर्मेशन होता है, असाइल कार्बीन। इस रिएक्शन का जो अप्रोच था, सबसे पहले यही था कि सर इस रिएक्शन को जब अप्रोच किया जाएगा तो सबसे पहले यहां एक कार्बीन का फॉर्मेशन होगा, ये असाइल कार्बीन के नाम से जाने जाएंगे। और हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे ही असाइल कार्बन क्रिएट होंगी, यहाँ एक रीअरेंजमेंट होता है। इसे वुल्फ रीअरेंजमेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और यहाँ बच्चों होता क्या है कि ये जो सीओ बॉन्ड यानी कार्बन के जो बगल वाले कार्बन का एक ग्रुप, इनको माइग्रेट किया जाता है। और जब ये माइग्रेट करते हैं तो आप इसको देख सकते हैं बच्चों, ये जो कार्बन है जहां पे सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप लगा हुआ है, और ये बॉन्ड यहां से अगर ब्रेक डाउन हो गया तो नया बॉन्ड कार्बीन के साथ क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे आप इस ग्रुप को देखिए, इस ग्रुप को मैं ऊपर लिख देता हूं, ये NHTS ग्रुप हो गया है और यहाँ पे Me ग्रुप लगा हुआ है। जब ये माइग्रेट होगा अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो कार्बन पे कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव। और अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जब ये ट्रांसफर कर देगा यहाँ पे, तो ये जो रेडिकल ये जो कार्बीन है, ये कार्बनाइन की तरह बिहेव करना शुरू करेगी और ये तुरंत एक कीटीन का फॉर्मेशन कर देती है। तो ये बच्चों कंसर्टेड स्टेप्स होते हैं, या मैं आपको तोड़ करके समझा रहा हूं। जैसे यहां से ये आगे बढ़ता है, रीअरेंज करता है, समझिए इसको ट्रांसफर किया जाता है इलेक्ट्रॉन, वैसे ही ये बॉन्ड इसको ट्रांसफर कर देता है कीटीन बनाने के लिए। ये बॉन्ड यहाँ पे मिल करके डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे बच्चों कार्बन कार्बन का एक नया बॉन्ड बन जाएगा, कीटीन के फॉर्म में आप इसको जानोगे। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है, हम इसको अगर देखें तो ये बेसिकली बच्चों क्या है, C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड C। ये जो स्ट्रक्चर बनता है हम इसे कीटीन के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब जब ये प्रोडक्ट बन रहा होगा तो ये लोन पेयर अगर आप देखें तो यहाँ पे ये इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके बॉन्ड को ओपन कर देगा। तो यहाँ पे इस जो स्ट्रक्चर को आप बना रहे हो, बेसिकली ये क्या बन चुका है, ये कीटीन बनके तैयार हो चुका है। और जब इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो आप बता सकते हैं रिंग कितने मेंबर की बनेगी। आप देख सकते हैं बच्चों 5 मेंबर की रिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे टीएस ग्रुप लगा होगा, यहाँ एन पे पॉजिटिव चार्ज बन गया होगा, ये बॉन्ड ओ पे माइनस, और यहीं पे आपका जो कार्बन है जिसपे डबल बॉन्ड बना हुआ है, बेसिकली ये कीटीन बना हुआ था, 5 मेंबर की रिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और ये O का माइनस इस H को एक्सेप्ट कर लेगा और ये बन चुका होगा, अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, तो ये आपका एक कार्बोनिल ग्रुप कीटो फॉर्म में, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले ये OH बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ मौजूद होगा, ये स्ट्रक्चर इनॉल बनेंगी और बाद में हम इसको टोटोमराइज करके कीटो फॉर्म में वापस ले आएंगे। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो यही बन रहा है। इस स्ट्रक्चर के दौरान आपने क्या क्या किया, सबसे पहले आपने कार्बीन क्रिएट किया, कार्बीन ने रीअरेंज करके कीटीन क्रिएट किया एंड देन आफ्टर प्रोडक्ट बना है। इसका मतलब यहाँ कार्बोकैटायन तो बनने वाला नहीं है, यहाँ कार्बीन और कीटीन, क्योंकि दो दो पेयर बना के दिए गए हैं, तो बेस्ट ऑप्शन सी एंड डी यानी सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। तो ये कार्बीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, रीअरेंजमेंट कैसे होती है और प्रोडक्ट कैसे बनता है, ये पूरा मैकेनिज्म हम लोगों को पता होना चाहिए। कैसा लगा इस सवाल का लेवल, जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।